आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तिट 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 तगन नगन धड़ान दिगत्ताल, धूमकेट तक धिकट तगन धिकट तगन, धिट 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 धिकट तगन धिट 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 धिकट तगन। छत्रपति जगतपति देवपति महादेव, तांगड़ तक तिरकिट तक गले मुंडमाल, शोभित है चंद्रभाल, धाकट तक धुमकट तक डिमिक डिमिक डमरू बजत, विघ्न हर दार दूर कर तिरकिट तक ताना ना धिरकिट तक कतट तक तान, शारद ही धरत ध्यान, शारद ही धरत ध्यान, गुणजन सब करत गान, धाकट तक धुमकट तक देव, साधन पति मृदंग, राज बजत धिरकिट तक धुमकट तक धिरकिट धान। प्रतिभा कार्यक्रम में बैठे हैं छतरपुर जिले के पलटा गांव में, जहां पर हैं मृदंगाचार्य अवधेश कुमार द्विवेदी जी, जिनका जो ताल्लुक रहा है वो कुदऊ सिंह घराने से रहा है। सीधे बात करेंगे उनसे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको और कितनी उम्र में आपको ये लगा कि आपको मृदंग की तरफ से आपकी रुचि हुई, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली? सर्वप्रथम मेरी जब 5 या 6 वर्ष की आयु थी, तभी से मुझे संगीत के संस्कार प्राप्त होने लगे थे। मेरे पूज्य बाबा जी रामलीला नाटक कंपनी के महंत थे, संगीतज्ञ थे। उनके द्वारा ये संगीत के संस्कार धीरे धीरे मिलने लगे। पश्चात मेरे पूज्य पिता एवं तबला मृदंग के गुरु पंडित श्री श्याम सुंदर उर्फ झंडीलाल द्विवेदी मृदंगाचार्य, उनसे मुझे सविधि शिक्षा सर्वप्रथम तो पहले तबले से शुरुआत की गई थी। इसके पश्चात मैं मृदंग की गंभीर गर्जना से प्रभावित होता गया। इसके पश्चात मुझे मृदंग की सविधि शिक्षा पंडित श्री झंडीलाल जी द्विवेदी मृदंगाचार्य, मेरे पूज्य जो पिताजी थे और मेरे मृदंग गुरु भी थे, उनसे मुझे प्राप्त हुई। पखावज, मृदंग, मृदंगम, ये एक ही वाद्य के 3 नाम हैं। अलग अलग तथा वाद्य वादन की शैली के बारे में कुछ बताएं दर्शकों को, क्योंकि नया आज के जो जमाने के मॉडर्न कल्चर के जो लोग हैं उनके लिए एकदम नई चीज है ये सिर्फ इतिहास में या कहना पुरानी संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। ये नाम तो 3 है, पर संस्कृत साहित्य में प्राचीन नाम इसका मृदंग ही नाम है, और हिंदी ग्रंथों में आपको पखावज के नाम से इसे जाना जाता है। आज ऑफिशियल भाषा में तो पखावज ही चल रहा है, और ये उत्तर भारत का वाद्य है। रही बात मृदंगम की, तो मृदंगम दक्षिण भारत का वाद्य है और इसी आकार प्रकार का होता है। कुछ अंतर होते हुए पर वादन शैली में अंतर रहता है। उन लोगों के बजाने में लय की प्रधानता रहती है। हम लोगों के जो उत्तर भारत के आचार्य बजाते हैं तो ताल प्रदान करके इसकी ध्वनि गुंजायमान करते हुए दर्शकों श्रोताओं को आनंदित करते हैं। जिस तरीके से आज तमाम आधुनिक वाद्य यंत्र आ गए हैं, आज के युग के जो युवा पीढ़ी है कम ही इस ओर रुख करती है। अगर ये बुंदेलखंड की बात करें हम अपने, तो इस पखावज वादन में इसके संरक्षण और संवर्धन ने किन आचार्यों की भूमिका रही है? जैसे झंडीलाल द्विवेदी जी महाराज रहे हैं, इसके अलावा बुंदेलखंड में और कौन से ऐसे नाम रहे हैं? चूंकि पंडित श्री कुदऊ सिंह जी की जन्मभूमि बांदा थी और कर्मभूमि दतिया थी, ये दोनों ही स्थान बुंदेलखंड में है और इनकी परंपरा पूरे देश में आज छाई है। यद्यपि ये दुर्लभ वाद्य, कुछ इसका प्रचार प्रसार कम होता जा रहा है, पर शासन और समाज और संगीत प्रेमियों की वजह से अब इसका कुछ बाहुल्य हो रहा है। शासन की ओर से भी कुछ व्यवस्थाएं हैं छात्रवृत्ति की, तो युवक सीख रहे हैं, पर यह वाद्य ज़्यादातर वीणा वादन या ध्रुपद गायन के साथ प्रयोग किया जाता है। तो अब कलाकारों की, ध्रुपद गायकों की भी कमी हो रही है, वीणा वादकों की भी कमी हो रही है और पखावज वादकों की, ध्रुपद गायकों की भी कमी हो रही है। तो प्रचार प्रसार होना
स्वाभाविक है कम हो जाना, पर इसके आचार्य भले ही कम रहे हों, पर यह नाद निनाद कभी ना लुप्त हुआ है और ना ही लुप्त होगा। पर जब कभी किसी चीज की कमी होने लगती है तब उसके विशेषज्ञों को और उस विषय विशेषज्ञ आचार्यों को आगे आना पड़ता है। तो आज आचार्यों का भी दायित्व बनता है कि वो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके मृदंग पखावज की शिक्षा दे और इसका संरक्षण संवर्धन हो। तो क्या यही वजह मानी जाए जो आप अपने पोते को शिक्षा दे रहे हैं और वो बड़ा नाम भी कमा रहे हैं एक छोटी सी उम्र में? और यह तो पहली बात तो है कि कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट होना चाहिए। करीब मेरी आयु समय पर 72 वर्ष की है। हमें अधिक विद्यार्थी नहीं मिले कि जिनको हम मृदंग या पखावज वादन सिखा सके, पर यह हमारा बड़े बेटा सुरेश द्विवेदी का ये बड़ा बालक है, मेरा नाती है, पौत्र है, इसमें गॉड गिफ्ट है। तो इसको हमने सविधि शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया है और ये तबला और मुख्य रूप से अपने घराने की परंपरा को मृदंग के लिए संरक्षण संवर्धन में यह सचेष्ट है। अन्य युवा अगर कोई इस ओर आकर्षित हो रहा है तो बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस तरह की इसकी बजाने की क्या विधि होती है, किस शैली में इसकी संगति होती है? प्राचीन काल में तो सभी तालें इसमें बजती थी, पर आज तो ये 4 ताल, धमार ताल, सूल ताल, रुद्र ताल आदि तालों का बाद इसे समेटकर लोगों ने समझ रखा है। अन्यथा ब्रिज में रहस्य में सदैव इसका प्रयोग होता रहा, तो इसमें सभी तालें बजती हैं और गीत भजनों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, छंदों में प्रयोग किया जा सकता है और किया जा रहा है। और आज आगे के लिए भी इसका भविष्य मेरी समझ में उज्जवल जैसा दिखाई दे रहा है। ये दुर्लभ वाद्य यंत्र है, हर किसी संगीतकार या संगीत घराने में दिखता भी नहीं है आजकल। जो पखावज जिसे देववाद्य भी कहा जाता है, इसके संरक्षण संवर्धन में आपकी ओर से क्या भूमिका निभाई गई है? अब मैंने तो जीवन भर इसकी आराधना साधना की है। विभिन्न मंचों में इसको मैंने सोलो स्वतंत्र रूप में और देश के ख्याति प्राप्त ध्रुपद गायकों के साथ मैंने संगत की। अनेक राज दरबारों में इसकी मैंने प्रस्तुति की। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत नाटक अकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ, दिल्ली संगीत नाटक अकेडमी, इन अकेडमियों के माध्यम से भी अनेक देश में समारोह होते रहे संगीत के, उनमें भी मैंने विभिन्न प्रांतों विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तुति की है और इसे लोगों ने सराहा है। सम्मान की अगर बात करें तो इस वाद्य यंत्र के जरिए आपको कहाँ किस किस मंच पे सम्मानित किया गया? वैसे तो कलाकार का प्रत्येक मंचों में सम्मान होता ही होता है, पर मुख्य रूप से स्वर संगीत सरिता बम्बई से मुझे 2001 में इसका सम्मान अवार्ड प्राप्त हुआ था। 2016 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी लखनऊ द्वारा मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ और अनेक उपाधियां मृदंग मार्तंड, पखावज पंडित, मृदंग केसरी आदि उपाधियों से लोग कहते रहे, करते रहे। आपको कैसा लग रहा है, कैसा इस पखावज का जो परंपरा चली आ रही है इसका भविष्य कैसा होगा? क्योंकि कम ही लोग अब सिखाने वाले या मृदंगाचार्य बचेंगे आने वाली पीढ़ी में। भाई ऐसा है कि बीज का नाश तो कभी होता नहीं। ये अवश्य है कि कभी उसका प्रचार प्रसार कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। और यह शास्त्रीय संगीत का मंगल वाद्य है। इसके उदाहरण आए हैं शब्दों, श्रीमद् भागवत में भी इसका प्रमाण आया है। इंद्रोवादीन मृदंगम, और हिंदी ग्रंथों में जो रामायण की चौपाइयों में बाजत ताल पखावज बीणा नृत्य करत अप्सरा प्रवीणा आदि क्लासिकल कथक डांस में भी इसका प्रयोग होता है, भजनों में प्रयोग होता है, ध्रुपद गायन में प्रयोग होता है और स्वतंत्र वादन में प्रयोग होता है। बुंदेलखंड में मेरे पूज्य पिताजी श्री श्याम सुंदर उर्फ झंडीलाल द्विवेदी मृदंगाचार्य, इनके अलावा पंडित श्री राजा छत्रपति सिंह जी बिजना नरेश, उन्होंने भी पखावज के लिए बहुत काम किया है। इसी घराने के अयोध्या के पूज्य बाबा श्री
पागलदास जी महाराज, उन्होंने भी बहुत काम किया पखावज के लिए। अन्य पंडित सखाराम पखाव जी, अनेक आचार्यों ने इसके लिए कठोर परिश्रम किया है प्रचार प्रसार के लिए। बुंदेलखंड की कहें तो पंडित श्री शंभू प्रसाद जी तिवारी बांदा, जो कुदऊ सिंह जी के नाती थे, उनसे मेरे पूज्य पिताजी ने शिक्षा ग्रहण की। अवधी परंपरा में इन्हीं के ही शिष्य परंपरा के, पंडित कुदऊ सिंह घराने के ही शिष्य परंपरा के पंडित मदन मोहन पखाऊ जी के शिष्य बाबा रामदास जी महाराज, जो श्रेष्ठतम पखाऊ जी थे उस समय पर, उनसे मेरे पिताजी ने शिक्षा ग्रहण की और परणों का विपुल भंडार प्राप्त किया। उस्ताद महादेव सिंह जी पिपरारी वाले, उनसे भी मेरे पिताजी ने 3 गुरुओं से तालीम ग्रहण की थी और वो साहित्य मुझे यथाविधि सौंपा, सिखाया और समझाया। और वो साहित्य आप अपने उसी तरीके से मैंने पूरा साहित्य, पूरी गतिविधि अपने इस पौत्र को, अनमोल द्विवेदी को हस्तगत कर दिया है, सिखा दिया है, सिखा रहा हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इसके भविष्य के उज्जवल के लिए आपकी शुभकामनाएं बनी रहे, मैं यही कह सकता हूँ। पंडित जी बताएं, जिस तरीके से आप आकाशवाणी में भी ए ग्रेड कलाकार रहे हैं, कितनी बार प्रस्तुतियां दी हैं आपने आकाशवाणी के लिए? मैं सन 80 से और 2021 तक, 22 तक मैंने लगातार प्रस्तुतियां दी हैं आकाशवाणी छतरपुर में। इसके अलावा और भी आकाशवाणी केंद्रों में मेरी रिकॉर्डिंग हुई, जैसे आकाशवाणी शिवपुरी, आकाशवाणी रीवा, आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी मथुरा आदि अनेक आकाशवाणियों में मेरी रिकॉर्डिंग सोलो और संगत के माध्यम से हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ये पंडित अवधेश द्विवेदी जी हैं, जिन्हें हम बुंदेली प्रतिभा ना कह के बुंदेलखंड का गौरव या बुंदेलखंड की शख्सियत कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। विलुप्त होती मृदंग परंपरा की इन्होंने मौलिक जानकारी दी बुंदेली दर्पण को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद।
लाक्षी परन धागे ते टेकर धागे ते धादिन तकात धादिन तकात धादिन ता धादिन तकात टेकर तक धादिन तकात धागे के धागे धागे देन देन ता 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 धागे टेकर तक धादिन धागे गे निकर गे निकत तोड़ा ना निकड़ा टेकर गे धा टेकर गे धा टेकर गे धा गे निकर गे निकत तोड़ा निकड़ा निकत टेकर गे धा टेकर गे धा टेकर गे धा गे निकर गे निकत तोड़ा निकड़ा निकत टेकर गे धा टेकर गे धा टेकर गे प्रणाम 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 करते 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 धा करते करते धा करते करते धागे ते करते 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 धागे ते करते तागे ते करते तागे ते गेन ना के करते करते तागे ते करते 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 तागे करते तागे ते थुन तागे ते करते तागे ते तागे ते तागे ते करते तागे ते करते तलन धा दे तागे ते धा दे के तागे ते करते तागे ते करते करते तागे ते करते तागे ते करते तागे ते करते गेना ना गेना ना गेंदे करते करते ना ना दे करते करते धा दिगड़ा ना ना के दिन नखे धा करते करते धा दिगड़ा ना के दिन नखे धा करते करते धा दिगड़ा प्रस्तुत है शिव वंदना दड़ान जगतान धूमकट तक धिकट तक छत्रपति जगतपति देवपति महादेव तागड़ तक तिरकट तक धिरकट तक गले मुंडबाल शोभित है चंद्रभाल धाकट तक धूमकट तक डिमक डमर बजत बेग नरतार दुदु तिरकट तक ताना ना धिरकट तक कट तक ग्रीन तान शारदि धरत ध्यान गुंजन सब करत गान धाकट तक धूमकट तक देव साधन पत मृदंग राज बजा धिरकट तक धूमकट तक धिकट गान धा। मैं इसको अक्षरशः आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तेटे 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 तगन नगन धड़ान दिगत्ताल धूमकट तक धिकट तगन धिकट तगन धिट 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 धिकट तगन धिट 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 धिकट तगन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव तांगड़ तक तिरकट तक गले मुंडमाल शोभित है चंद्रभाल धाकट तक धुमकट तक डिमिक डिमिक डमरू बजत विघ्न हर दार दूर कर तिरकट तक ताना ना धिरकट तक कतट तक तान शारद ही धरत ध्यान गुणजन सब करत गान धाकट तक धुमकट तक देव साधन पति मृदंग राज बजत तिरकट तक धूमकट तक धिकट ध्यान। एक छंद के माध्यम से पुनः शिव वंदना। शंभो निरतत तांडवित कैलासो पर संग धलांग धदिकट धिकट धद धुनत मृदंग धद धुनत मृदंग धुन धदिकट धिकट धिकट धड़ंग तक तुंग तररो तंग तल कर डट डट मुरु मंग सुर मुख
दे धात्र करते धात्र करते तधा धान्य दे के धाति धात्र करते धात्र करते दे धागत धातु